नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी फिजिकल में। तो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप साक्या। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है टेम्परेचर। चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, हमारी पहली स्लाइड है, टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस हॉट एंड कोल्ड। दोस्तों, टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस बताती है। राइट दोस्तों, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन ऑल मैटर। दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन होता है थर्मल एनर्जी का, जो कि सभी मैटर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सोर्स होता है किसी भी हीट का अकरेंस। मतलब जो कोई भी हीट होती है वो जब अकर तभी होती है जब उसमें टेम्परेचर होगा। राइट दोस्तों, हीट क्या होती है? हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट जो होती है वो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है व्हेन अ बॉडी इज इन कांटेक्ट विद अनदर दैट इज कोल्डर और हॉटर। राइट, जो हीट है और जो भी एनर्जी है वो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होती है। राइट दोस्तों, टेम्परेचर के मेजर क्या होते हैं? टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? राइट, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को जो है, टेम्परेचर को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। राइट, थर्मोमीटर्स आर कैलिब्रेटेड इन वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। थर्मोमीटर को जो है बनाया जाता है काफ़ी वेरियस स्केल्स में, जो कि जैसे हमारा जो मोस्ट कॉमन यूज होता है स्केल्स, वो होता है सेल्सियस स्केल। इसको हम जनरल लैंग्वेज में सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड, जिसको डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। राइट, द फ़ारेनहाइट स्केल, ये भी एक स्केल होता है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डिग्री एफ से। राइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है। राइट दोस्तों, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हम देखें तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का इन फ़ारेनहाइट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एट सी लेवल। राइट, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, द केल्विन स्केल, जो दोस्तों आईएसआई द्वारा एसआई द्वारा जो टेम्परेचर की जो यूनिट एक्सेप्टेड है वो हमारी है केल्विन। राइट, केल्विन को हम डिनोट करते हैं के से, और अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों 273.15 का मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। राइट, इट इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस बाय कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। राइट, ऐसा ही सिस्टम में हम केल्विन का ही यूज करते हैं। दोस्तों, जो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट करने लगती है। राइट, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, मतलब कन्वर्जन है फ्रॉम सेल्सियस से किसी और यूनिट में कन्वर्जन के लिए। राइट दोस्तों, जो टेम्परेचर का एक टॉपिक है लोएस्ट टेम्परेचर। आखिर ये लोएस्ट टेम्परेचर होता क्या है? दोस्तों, लोएस्ट थियोरेटिकल टेम्परेचर, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली है क्या? एट विच नो मोर थर्मल एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बॉडी। एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से कि एनर्जी जो है किसी बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। एक्सट्रैक्ट का मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए हमारी नॉर्मल बॉडी है, हमारी बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है। तो हम कोई भी बॉडी हो गई, अगर वो एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो एनर्जी इमिट करेगी, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगी। राइट, इसका मतलब ये हुआ। दोस्तों, एक्सपेरिमेंटली इट कैन ओनली बी अप्रोच्ड वेरी क्लोजली 100 पास्कल केल्विन। राइट, 100 पास्कल केल्विन। ये जो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है, इसको अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए या फिर फाइंड किया जाए तो वो 100 पास्कल केल्विन पे निकलेगा। 100 पास्कल नहीं, 100 पिको केल्विन पे। राइट, इतने पर हमको एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट मिल जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली ये कभी नहीं मतलब अकर किया गया। राइट दोस्तों, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक।
इस एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर करते हैं। आप अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, बट इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ये थर्ड लॉ बेसिकली है क्या। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज ज़ीरो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आता है एंट्रोपी। इसको भी अगर मैं समझाने बैठाऊँ तो 2-3 लेक्चर ऐसे निकल जाएंगे, तो मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज ज़ीरो। अगर किसी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी ज़ीरो मतलब हो जाएगी कब, जब टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स 0 केल्विन हो जाएगा, तो उस बॉडी की जो एंट्रोपी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। दोस्तों कुछ थर्मोडायनेमिक्स की लॉज हैं, उनके बारे में आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे, मेरे को कमेंट करेंगे, तो मैं इनके बारे में नई नई वीडियो और बना दूंगा जो कि थोड़ा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों पहली लॉ है हमारी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। दोस्तों हीट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे, मैटर में, सराउंडिंग्स में क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग द फेज, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्डनेस एक्सेट्रा। फेज मीन सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, इनमें मतलब चेंजेस आ सकते हैं। डेंसिटी, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी हो गई उसमें चेंजेस आ सकते हैं। वेपर प्रेशर में चेंजेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम ज़्यादा हो जाएगी। कोई मटेरियल है वो हार्डनेस में उसकी कम ज़्यादा हो जाएगा वो, राइट। और भी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंजेस हो जाती हैं हीट से, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों द रेट एंड एक्सटेंट टू विच केमिकल रिएक्शंस अकर। दोस्तों हीट जो है, हीट की वजह से काफ़ी हीट जो है उस लाइन तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से काफ़ी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो पाई जाती हैं, राइट, जो कि हीट से ही होती हैं। द अमाउंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों द अमाउंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, कि अगर किसी बॉडी का जो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उससे निकलने वाला थर्मल रेडिएशन उसका जो अमाउंट है उसमें भी मतलब कम ज़्यादा होगा, राइट। और लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों द स्पीड ऑफ साउंड विच इज़ ए फंक्शन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड मतलब जो साउंड की स्पीड होती है उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस आते हैं। कैसे, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग फेज, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, राइट। तो अगर मान लीजिए एयर जो है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो दोस्तों अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा या घटेगा, राइट। तो जो हमारा साउंड होता है वो उसका मीडियम क्या होता है, नॉर्मली हमारा एयर ही होता है। तो अगर एयर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड में भी वेरिएशंस होंगे, राइट। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है V=YITKM, राइट। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि वो आपके लिए भी बेटर रहेगा और मेरे लिए भी बेटर रहेगा, आपके दोस्तों के पास नॉलेज पहुंचेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।